ईरान अमेरिका जंग जो है ये एटमी जंग बनने जा रही है। कल अमेरिका ने पहल कर दी और उसने जो आबने हर्मज़ है उसके साथ मौजूद एक एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया है। ईरान ने इस पर निशानदेही कर दी और ईरान क्या करेगा, ईरान अपना कदर मिसाइल जो है वो चलाएगा, जिसका रुख उसने डैमोन की तरफ कर दिया है। कदर मिसाइल क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मार्क 10 की स्पीड के साथ यानी आवाज़ से 10 गुना रफ्तार के साथ चलता है। बहुत सारी र्यूमर्स हैं कि ये कहाँ पर है, कुछ इस्फहान का कहते हैं, कुछ नंतस का कहते हैं, कुछ किसी जगह का कहते हैं, लेकिन ये कहाँ पर है ये सिर्फ ईरानी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जिसका डर था वही हो गया कि ईरान अमेरिका जंग जो है ये एटमी जंग बनने जा रही है। यानी अब ये न्यूक्लियर साइट्स पर हमले होंगे, जिससे ताबकारी फैल सकती है और दुनिया में बड़ी तबाही आ सकती है। आज के मेरे बोलते कलम का अनुमान भी यही है, क्योंकि कल अमेरिका ने पहल कर दी और उसने जो आबने हर्मज़ है उसके साथ मौजूद एक एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया है। ईरान ने इस पर निशानदेही कर दी और दुनिया भर में जो एटमी एजेंसीज़ हैं उनकी तस्दीक है कि उसके करीब जो है हमला किया गया है। इसके बाद ईरान क्या करेगा, ईरान अपना कदर मिसाइल जो है वो चलाएगा, जिसका रुख उसने डैमोन की तरफ कर दिया है। डैमोन क्या है? ये डैमोन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जो कि इज़राइल का है। सराय नकब में एक शहर बसाया गया है, जिसको सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया गया कि यहाँ पर तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट मौजूद हैं और यहाँ पर वो मरकज़ मौजूद है जहाँ पर यूरेनियम अफज़ुदा किया जाता है। गो के डैमोन की जो है तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी कर चुका है कि ये उसके नक्शे हैं, ये उसके साइंटिस्ट हैं, ये उनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये उनके टेलीफोन नंबर्स हैं। यहाँ तक की तफसील जो है ईरानी मीडिया ने जारी की थी। लेकिन इस जंग में अभी तक मिसाइल बैटरीज़ को, इंटरसेप्टर्स को, बहरी जहाज़ों को, हत्ता के जो फ़ौजी अड्डे हैं और ऑयल डिपोज़ हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की कि किसी की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाए, क्योंकि ये न्यूक्लियर साइट पर हमला जो है ये एक बड़ी एटमी जंग के पेश हो सकता है, जिसका इजहार प्यूटन ने भी अपनी स्पीच में किया था और उसने कहा था कि अगर ये एटमी जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी, क्योंकि उसके बाद दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। और ये इस धमकी के बाद अमेरिका आज के दिन तक या कह ले कल के दिन तक अवॉइड कर रहा था कि किसी न्यूक्लियर साइट को जो है वो निशाना ना बनाए। और अगर ईरान ने यह कहा भी कि उनके नंतज़ में मौजूद न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया, तो अमेरिका ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद की कि हमने उसको निशाना नहीं बनाया, क्योंकि इसके नतीजे में जो ताबकारी फैलेगी वो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी। बहुत सारे मुल्क उसकी लपेट में आ सकते हैं। आपने हर्मज़ में क्योंकि अमेरिका को ज़्यादा बेचैनी है और ज़्यादा जल्दी है कि किसी तरीके से आपने हर्मज़ खुले, इसलिए दुनिया भर की मिन्नत समाजत के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका जो है अकेला ही इसको हैंडल करेगा। लेकिन कल उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी, और गलती ये थी कि उन्होंने एक न्यूक्लियर साइट के करीब मिसाइल गिराया, जिस पर ईरान को अब बहाना मिल गया है कि उसके कदर मिसाइल जो हैं डिमोना सिटी की तरफ जो है वो कर दिए जाएँ और इस डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की तरफ या डिमोन न्यूक्लियर साइट की तरफ जो है कदर मिसाइल गिराए जाएँ। अब कदर मिसाइल क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि मार्क 10 की स्पीड के साथ यानी आवाज़ से 10 गुना रफ्तार के साथ चलता है और ये मनूवरिंग कर सकता है। यानी अगर इसकी तरफ इंटरसेप्टर्स जो इज़राइल जो है 3 इंटरसेप्टर्स यूज़ कर रहा है, थार्ड है, पेट्रियट है और एरो है। एरो इसका अपना बनाया हुआ सिस्टम है, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सके। इन तीनों लेयर्स को चीरता हुआ कदर जो है वो अपने निशाने पर जाएगा। और इस वक्त डेमोना के ऊपर जो है मिसाइल जो है उन्होंने अपने रुख कर लिए हैं कि अब अगर गलती की तो गलती की गुंजाइश कोई नहीं, जंग जो है वो एटमी जंग हो जाएगी। और दोनों के न्यूक्लियर साइट्स पर अगर हमला होगा तो उसके बाद कोई रोक नहीं पाएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ से बॉम्ब चला, कहाँ जला गया और कहाँ मार गया। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। अमेरिका ने इसकी इब्तिदा की है और अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, अमेरिका को भी और इसराइल को भी, क्योंकि इसराइल इतना यूरेनियम अफज़ुदा कर चुका है जो एटमी वारहेड बना सकता है। और ईरान के मुतल्लिक़ भी ये बात मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग भी किया था कि उसके पास 400 किलोग्राम अफज़ुदा यूरेनियम है, जिसको बहुत जल्द एटमी वारहेड में तब्दील किया जा सकता है। बहुत सारे ममालिक उसकी गारंटी करना चाह रहे थे। रशिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हमें दे दिया जाए और हम इसको बहिफाजत रख लेते हैं।
جب ایران کو ضرورت ہوگی ہم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن ایران اس پر تیار نہیں ہوا تھا۔ بہت ساری ریومرز ہیں کہ یہ کہاں پر ہے، کچھ اصفہان کا کہتے ہیں، کچھ ننتس کا کہتے ہیں، کچھ کسی جگہ کا کہتے ہیں، لیکن یہ کہاں پر ہے یہ صرف ایرانی جانتے ہیں، اور اس سے ایٹمی وار ہیڈ بن سکتے ہیں یا کتنی جلدی بن جائے گا یہ بھی ایرانیوں کی بس کی بات ہے۔ لیکن اس طرح سے اگر نیوکلیر جو سائٹس ہیں ان پر حملہ ہوتا رہا اور امریکہ اپنے ہوائی جہازوں کے ذریعے جو بہت بلندی پہ اڑتے ہیں حملہ کرے گا، تو اس کے جواب میں قدر میزائل چھوڑ دیا جائے گا۔ اور قدر میزائل جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ منورنگ کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اتنی منورنگ کہ اس کو پکڑنا جو ہے انتہائی مشکل ہے۔ اگر ماک 10 کی سپیڈ سے اگر ایک میزائل آ رہا ہو تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ یہ 1000 کلو گرام تک کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کلسٹر بم بھی لے جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر اس کی وار ہیڈ کی جو اس کو کہتے ہیں سائز ہے اس کو کم کیا جائے یا اس کا وزن کم کیا جائے، یعنی 1000 سے بجائے اس کو 700 پہ کر دیا جائے، تو 300 جو ہیں پھر اس کے ساتھ کلسٹر بمز جو ہیں یہ 300 کلو گرام کے کلسٹر بم بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، جو ایک بڑے علاقے کو تباہی کا نشان بنا سکتے ہیں۔ ایران نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر اب نیوکلیر سائٹ پر حملہ ہوا تو پھر ان کی نیوکلیر سائٹس بھی نہیں بچیں گی۔ تو اسرائیل جو کہ پہلے ہی ناکام ہے امریکی ایرانی بیلسٹک میزائلز کو روکنے میں، وہ مزید ناکام ہوگا، اور یہ ناکامی جو ہے یہ ایک ایٹمی ناکامی ہوگی جس کو ایٹمی جنگ کہا جائے گا۔ یہ اسلام میں ویسے ذکر ہے ایک ملحمۃ العظمیٰ کا، ایک ایسی جنگ جس میں بہت زیادہ کشت و خون ہوگا، اتنا کہ لاشیں اتنی ہوں گی کہ پرندے کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اڑتا اڑتا آخر کار لاشوں پر ہی گر جائے گا۔ یہ کسی ایٹمی جنگ کا ہی منظر ہو سکتا ہے، روایتی جنگ میں ایسے مناظر دیکھنے میں نہیں آتے۔ لیکن امریکہ اگر اپنی حماقت کو جاری رکھے گا، امریکہ اگر اسی طرح ایرانی سائٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر رشیا اور چین بھی میدان میں آ جائیں گے، کیونکہ ایٹمی جنگ اگر ہوئی تو پھر کوئی ملک اس سے باہر نہیں رہ پائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی بھی نیوکلیر سائٹس پر کوئی دھماکہ یا کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی تابکاری جو ہے یا نیوکلیر ری ایکشن جو ہے وہ کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور پھر کوئی ملک بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ ایک ملک کی جنگ نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کو اب بہت لمبا عرصہ ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی رشیا کی جانب سے نیوکلیر وار ہیڈ استعمال کرنے کی بات نہیں سنی، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیر وار ہیڈ اس وقت بھی رشیا کے پاس ہیں، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ ایک دفعہ یہ استعمال ہوا تو اس کے بعد چل سو چل، یعنی پھر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ممالک جو ہیں اس تابکاری کی لپیٹ میں آتے چلے جائیں گے۔ آپ نے حماس میں جو حملہ کیا گیا ہے اس کو امریکہ تو مان نہیں رہا ہے، لیکن ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اب اسرائیل اپنے نیوکلیر سائٹس کی خیر میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔